Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. दबदबा यहाँ राव साहब का कम रहेगा जी, नए कैंडिडेट की वजह से। दीपेंद्र आ जाए तो बढ़िया है, नया छोरा है, कुछ न कुछ तो करेगा। दिक्कत हो रही है क्या राव इंद्रजीत को जादू चल सके। लोगों से बात करेंगे आखिर वो किस तरीके चाहते हैं, लोगों की राय क्या है यहाँ की, और क्या क्योंकि ये सब्जी मंडी है बावल की, और बावल में यहाँ पे लोग हैं, इनसे हम बात करें। बाबा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या कहेंगे बावल में किस तरह का माहौल, चुनाव नजदीक? चुनाव माहौल बहुत अच्छा जी, कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। डॉक्टर मलरंगा की यहाँ से 90% जीत है जिनकी। तो कैसी टक्कर रहने वाली है बीजेपी और कांग्रेस में, क्योंकि बड़ी पार्टी दो ही है? हाँ जी, दो पार्टी है, लेकिन टक्कर ज्यादा होने वाले है, क्योंकि कांग्रेस का नेता पुराना है, मंत्री है हमारा, और जो बीजेपी से है डॉक्टर किशन लाल नया उम्मीदवार चुना गया है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा दिन रात का फर्क है। वो भी यहाँ पे सीएमओ वगैरह रहे, तो जानकारी तो उनकी भी काफी है। और राव साहब की कैसा दबदबा रहेगा? दबदबा यहाँ राव साहब का कम रहेगा जी, नए कैंडिडेट की वजह से। हाँ जी, राव साहब का कम दबदबा रहेगा। हाँ तो सीट मतलब निकलनी मुश्किल है बीजेपी की। हाँ, सीट निकलनी मुश्किल है बीजेपी की। यहाँ से डॉक्टर मलरंगा अपनी सीट निकालेंगे जी, बावल से जी। तो एमएल रंगा कितने वोटों से आप विजय समझते हैं? कम से कम 30,000 वोटों से आगे 30,000 वोटों से विजय जीत विजयी। हाँ जी, 30,000 वोट कम से कम विजयी होंगे। अदर और भी जैसे पार्टियां, उनकी कोई है? नहीं, उनका नहीं है, बस वो सारे 1,000, 1,500, 2,000 वोटों में सिमट जाएंगे सारे वो ना। 10 सालों में बीजेपी का कैंडिडेट डॉक्टर बनवारी रहे, किस प्रकार का काम रहा है उनका, विकास 10 सालों में कैसा रहा यहाँ? उसने काम कुछ अच्छा करते तो पब्लिक उनका साथ देती और हाईकमान उनको टिकट देता। उसे भ्रष्टाचारी के चक्कर में पब्लिक उनसे 2 साल से परेशान हो रही है, तो उसका तो रिजल्ट खराब है बीजेपी सरकार का। तो अब नए कैंडिडेट को दिया है, उनको पब्लिक जानते नहीं है। अभी डॉक्टर मलरंगा पे बावल 84 टिकी हुई है, इनको पूरी 100% जिताने गई और 30,000 वोटर कम कम जीतेंगे। चलो और भी हम उनसे बात कर लेते, तो क्या कहेंगे? बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है भाई। क्या कहेंगे, भी इलेक्शन नजदीक है, क्या कहेंगे इलेक्शनों पे, क्या कहना चाहेंगे? बावल की कैसी 10 साल की कैसी रही बीजेपी सरकार में, विकास कैसा रहा? बढ़िया रहा अभी। बढ़िया रहा। हाँ, तो फिर टिकट नहीं मिली? नहीं मिली तो मैं क्या टिकट देने वाला हूँ। चलो और भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। मंडी में चलते हैं और मंडी में आखिर क्या कहना चाहते हैं उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि विधानसभा की बात करें या और करें। भैया क्या नाम है आपका? अमित कुमार भाई, अमित कहाँ से? शेखपुर से। तो अमित जी कैसा रहा है कि 10 सालों में सरकार का विकास कैसा रहा बीजेपी का यहाँ पे? भाई हमने तो कोई खास लगे ना, वैसे हम तो बाहर रहते हैं, गुड़गांव रहते हैं, हमने तो कोई 1% भी लगे ना। जब भी आप आते हो कैसे स्थिति कहीं भी ना लगी हाँ। यहाँ, ना कभी जाम मिटे, ना कोई पानी निकासी की सुविधा, कोई काम ही नहीं लग रहा। तो अब की बार किसी माहौल आपको क्या लग रहा है हरियाणा में? माहौल तो अब मेरे अकेले से क्या बनेगा, सब कांग्रेस की बोल रहे हैं, तो हो सकता है कांग्रेस ही आ जाए। तो आपकी वोट कहाँ है, बावल में कहीं? नहीं, यही है वोट, यही है। तो आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, क्या विकास सोच के जाएंगे या कांग्रेस की? हाँ जी। कांग्रेस की आखिर क्यों, बीजेपी है और भी अदर और भी पार्टी है? ये तो बीजेपी, मोदी बहुत अच्छा आदमी है, 1 नंबर का आदमी। मोदी से अच्छा कोई हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नहीं हुआ, नहीं होने वाला। लेकिन ये चोर बैठे हैं सारे, काम तो होता ही नहीं, विकास होता नहीं, फिर क्या एक मोदी क्या करेगा बेचारा? ये मोदी से अच्छा कोई आदमी नहीं है। नीचे बैठे हैं, ये तो खा रहे हैं सब कुछ। मतलब ये नीचे वाले ही खराब कर रहे हैं भाई, कोई काम वाम नहीं होता टाइम से, कुछ नहीं होता। और बताओ, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं में आपके मूड है बदलने का? मूड पक्का है, और दीपेंद्र आ जाए तो बढ़िया है, नया छोरा है, कुछ न कुछ तो करेगा। तो आपके पास सीएम किसको देखना चाहते हो चेहरा? भाई मैं तो देखना चाहता हूँ उसी को, किसको? दीपेंद्र को। हाँ। दौड़ तो औरों की लग रही है, वो भी कह रहे हैं हम सीएम की दौड़। ये तो टिकट की भी लगी रहे, वोटा की भी लगी रहे, कहीं तो पूछ लो, दौड़ कुट तो पहरे बोले। राव साहब का बावल में कैसा रहेगा? राव साहब अपन कर लो, रेवाड़ी में कर लो, बावल में कैंडिडेट तो राव साहब उतार कर दबदबा रहेगा कैंडिडेट? कुछ ना रहे यार भाई, वो अपना रेवाड़ी में कर लो, अपनी लड़की खड़ी कर रखी, उसकी गैल मेहनत कर ली, हाँ बावल में के ले गो। तो क्या लग रहा है, लड़की की टिकट बचेगी, आपकी सीट बचेगी? भाई मैं उधर गया नहीं, अब ना बिगड़ जाए। माहौल तो सारा सबने पता है, आपने पता है, हमने पता है। चलो और भी और से बात कर ले। आप युवा हैं, युवा के हिसाब से किस तरीके से अब की बार सरकार में नौकरियां कैसी रही 10 सालों में बीजेपी सरकार? सर अभी इस देखा जाए पंचवर्षीय योजना के अंदर सर जॉब तो है नहीं कुछ खास। जो भी युवा हैं सभी डिग्री लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है किसी को भी। ग्रेजुएट भी है, पीएचडी करे हुए भी हैं, हमारे घर में भी काफी सारे लोग हैं,
सर इस साल सरकार से अभी तो बीजेपी की तरफ से तो कुछ समर्थन रहा नहीं है हमारा। तो युवा के नाते किस तरीके देखते हैं आपकी बात, सरकार कैसी होनी चाहिए जो युवाओं के बारे में सोचे? आपका क्या इसमें क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा, देखो सबसे पहले तो देखो युवा अगर सशक्त रहेगा, अगर कामयाब रहेगा, कहने का मतलब ये पैरों पे खड़ा रहेगा तो देश आगे बढ़ पाएगा। देखो अगर युवा ही अपनी छवि नहीं बना पाएगा या फिर अपने कामयाब नहीं हो पाएगा तो देश विकास नहीं हो पा सकता है। तो हम ये कहना चाहेंगे। तो मोदी सरकार तो कहती है भाई विकास के लिए नौकरियों में सरकार कहती है बहुत बढ़िया है, तो मोदी जादू अब के चलेगा? नहीं, एक्चुअली विकास तो हो रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। इंडिया उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आ गई अभी अगर हम 20 साल के दरियान देखें तो देखो मोबाइल भी नहीं थे इंडिया के अंदर, और आजकल देखो सारा काम अपना इंटरनेट के द्वारा हो रहा है, जो कि अभी युवाओं को समझने के लिए या फिर जो भी अपने पुराने लोग हैं उन्हें समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके हिसाब से टेक्नोलॉजी आनी चाहिए लेकिन समय के हिसाब से आनी चाहिए। तो आदमी जिस हिसाब से समझ सकता है उस हिसाब से करना चाहिए आदमी। चलो तो थैंक यू। और भी हम उनसे बात कर लेते हैं, वो आखिर क्या कहना चाहते हैं और उनसे हम बात कर लेते हैं। इधर से एक बार दिखाना, क्योंकि दुकानदार है उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि बाबा है यहाँ पे रहते हैं मंडी में। और क्या कहेंगे इस बारे में बताओ। इलेक्शन है, इलेक्शनों पे क्या कहना चाहिए? इलेक्शन में तो देखो जी, अब फिलहाल तो रंगा की आवाज आ रही है। ऐसा क्यों भाई ऐसा, ये दूसरा जो खड़ा हुआ है कहता है ये कभी किसी ने देखा नहीं, शक्ल से ना जाने, नाम से वो ले आया यहाँ, ये कम से कम इलाके का तो है भाई। 2 बार पीछे हारा, 1 बार पहले जीत भी गया, अब की दफा फिर कांग्रेस से पैसे मिल गई, इसलिए कहते हैं भाई। बाबा क्या लग रहा है, राव साहब है, राव इंद्रजीत है, उनका कहीं जादू चलेगा? क्योंकि राव साहब ने उतारे हैं इनको तो बीजेपी पार्टी से, तो क्या लग रहा है इस क्षेत्र में जादू चलेगा? मुझे उनके पास अपनी वोट है हीरों की ज्यादा, इस वजह से लोग, और यहाँ की हार जीत तकरीबन रहती है तो उन्हीं के हाथ में है। हीरों की वोट इकट्ठी करती है, बाकी वोट बट के चल तो जाती है। मोदी जादू चलेगा आपकी बात? मोदी को तो रहना है, शायद राव इंद्रजीत को जादू चल सके। कितना परसेंट चल ही जाएगा, 50-55% चला ही जाएगा, वही जिता सकता है वैसे। आपके जो बनवारी लाल रहे 10 साल मंत्री यहाँ के बाहुल में, अब की बार को टिकट नहीं मिली, क्या हुआ? विकास नहीं हुआ या फिर कैसे? विकास तो कराया उसने, लेकिन बाउल में नहीं कराया। अच्छा, इधर साबन में करा दिया, वो तहसील बनवा दी 2 किलोमीटर उन्होंने ये बना दिया अपना बस अड्डा। अच्छा। एक कॉलेज बना दिया उन्होंने, तिहाड़ा महिला कॉलेज। बावल में कोई विकास नहीं हुआ। राव साहब के तो नजदीक थे, वो भी नजदीक तो थे लेकिन नहीं बन। और वो क्या नाम आपका? मेरा नाम बाबूलाल है। क्या कहेंगे अब की बार? आप मंडी में रहते हैं, लोगों की चर्चा सुनते हैं, क्या कैसा माहौल रहे बाउल का? दोनों का बराबर चल रहा है, दोनों का ही बराबर चल रहा है। बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस दोनों? हाँ, बीजेपी कांग्रेस दोनों। ये भी पक्की सौ दे देता हूँ आपको। लेकिन फिर टिकट अब बनवारी की क्यों घटी? बीजेपी दोनों पे चल रही है। हमारे की टिकट तो वो ना दे ना, कौन से राव साहब ना दे टिकट तो बनवारी की, तो नहीं ऐसी बात ना। राव साहब ने तो खड़े करे थे पहले, राव साहब ने बनाए थे मंत्री, फिर राव साहब क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? अब वो तो उनकी मर्जी है, हम तो क्या कह इसका। वो भी अपना मतलब देख रहे होंगे, बाकी उसका भी काम तो घना ही कराएगा, थोड़ा थोड़े कराएगा काम तो। बनवारी ने थोड़ा थोड़े कराए काम तो। अगर कोई निजी आदमी नूत तो कहेगा भाड़ा की तो ना लगवाए नौकरी, बाकी वो काम तो रोड का, धर्मशाला का, ये काम तो घना ही कराए, उनको नू थोड़े कराए। बाबा, हाँ बाबा क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? टिकट को लेके कह रहे थे शायद आप, बनवारी जी? हाँ, यहाँ की जो बावल की प्रॉपर जनता थी ना, वो यहाँ से जब गई है तो उन्होंने रंगा के लिए बोला था। अच्छा, इसलिए रंगा को टिकट मिल गई। यहाँ के चेयरमैन जो नगर एक कमेटी का बिल्लू वकील है, और यहाँ के जो मेन जो है गांव के लीडर है ना, वो तकरीबन रंगा के लिए कह के आए थे, इस वजह से रंगा को मिला। और बनवारी को वो उससे खिलाफ था, वो कोई काम नहीं करता था उसके कहने से, इस वजह से वो खिलाफ। इंद्रजीत के कहने काम नहीं करते इसलिए टिकट, इसलिए इसको टिकट सरेआम कटवाई उसने थे, वहाँ पर मीटिंग में कहा है उसने। तो इसको हालांकि खट्टर और अपने शाह वगैरह इसको टिकट देने में राजी है, मोदी तक राजी थे बनवारी को टिकट देने के लिए, लेकिन ये अड़ गया। और बावल की हार जीत मेरे ऊपर है, इंद्रजीत ने कहा।
मैं चाहूंगा तो जिताऊंगा, मैं चाह दे दो टिकट, इसको हरा के छोड़ दो। अब चलो टिकट तो दुआ ले, हार जीत की बात है, यदि हार गए तो फिर क्या रहेगा हालात? देखो जी, वो तो राव साहब की कैसे? राव साहब की तो ये है, वो इसे जिता के ले जाएगा, उसकी तो अपनी ये है। हाँ। अब देखो क्या होता है आगे। बाकी वो चलो तो ये- जिताने के लिए ही तो लाया है। और ये भी मैं बताऊं, मैं भी काफी साल हो गया, 80 साल का हो गया। यहाँ की हार जीत वास्तविक नेतृत्व के ऊपर है। अब जो कुछ अलग है, अब जो कुछ अलग है। अब के कुछ अलग दिखाई दे रहा है। चलिए कोई नहीं, ये सभी बावल के जो लोग थे, इनसे हमें बात की, लेकिन अब चुनाव नजदीक है, लेकिन वो वोट जब डालने जाएंगे, आखिर वो किसका जब समय आएगा, 8 तारीख आएगी, उसके बाद में किसकी जीत होती, किसकी हार होती, वो आने वाला समय ही बताएगा। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।